अगर आप फेसलेस चैनल चला रहे हैं, एआई चैनल चला रहे हैं, यूट्यूब ऑटोमेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं और थंबनेल के बारे में परेशान हैं कि थंबनेल एआई से बनवाएं या खुद बनाएं, परेशान हैं कि अमेरिका में कैसे थंबनेल्स पसंद किए जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इंशाल्लाह बहुत आसान तरीके से ऐसा थंबनेल बनाना सिखाऊंगा जो ना सिर्फ यूएसए ऑडियंस के मुताबिक होगा बल्कि आपके चैनल पर बहुत सारे व्यूज़ भी लेकर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये कुछ हमारी पेड सर्विसेज हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप ये पेड सर्विसेज ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में हम थंबनेल बनाने के लिए सिर्फ एआई का यूज़ नहीं करेंगे बल्कि कुछ अपनी अकल का इस्तेमाल भी करेंगे और थोड़ा बहुत यूज़ हम ग्राफिक्स के किसी भी एक सॉफ्टवेयर का करेंगे। थंबनेल बनाने से पहले एक और चीज़ जहन में रखनी है कि हमने सिर्फ एक थंबनेल नहीं बनाना बल्कि हमने आगे चल के और भी बहुत सारे थंबनेल्स बनाने हैं, क्योंकि एक एआई चैनल या फेसलेस चैनल चलाने के लिए हमें बहुत सारे थंबनेल्स बनाने पड़ते हैं। तो अपने काम को आसान और जल्दी करने के लिए और साथ ही अपने चैनल की ब्रांडिंग अच्छी करने के लिए हम एक काम ये करेंगे कि अपने थंबनेल्स का एक पैटर्न बना लेंगे, यानी हमारा एक थंबनेल का टेम्पलेट बन जाएगा जिसको हम हर दफ़ा एडिट करके अपना नया थंबनेल आसानी से जल्दी से हासिल कर सकेंगे। और यूएसए के एआई के या ऑटोमेशन के चैनल्स ज़्यादातर इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर ये एक चैनल है, ये फाइनेंस का चैनल है, एआई इसकी वॉइस है, आप ये चैनल सर्च करके देख भी सकते हैं। इसके अंदर सिर्फ वाइट और साथ में पर्पल कलर का एक टेक्स्ट है और बैकग्राउंड में इमेजेस हैं, इसको यूज़ कर रहे हैं। ये वाला एक चैनल है, इसके अंदर वाइट और येलो टेक्स्ट यूज हुआ है, बैकग्राउंड में इमेजेस यूज हुई हैं, चेंज हो रही हैं। इस वाले चैनल के अंदर तो टेक्स्ट भी यूज नहीं हुआ, सिर्फ इमेजेस यूज हो रही हैं। इस तरह के थंबनेल्स भी बहुत ज़्यादा चलते हैं यूएसए के अंदर, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या यूएसए वाले देखेंगे, ठीक है। उसके अलावा ये चैनल देख लें, इसमें सिर्फ वाइट टेक्स्ट यूज हुआ है, बैकग्राउंड के अंदर थोड़ी बहुत इमेजेस यूज हुई हैं जो कंटेंट से रिलेटेड हैं और एक ब्लैक ग्रेडियंट नीचे से आ रहा है और थंबनेल बनकर तैयार हो गया। उसके अलावा ये चैनल देखें, इसके अंदर बैकग्राउंड में नक्शे हैं और सामने एक पट्टी के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो ज़्यादातर चैनल पर, तकरीबन हर चैनल पर कोई ना कोई थंबनेल का पैटर्न यूज़ हुआ है। मैं आपको इनसे बेहतर थंबनेल आसानी से जल्दी से आपको बनाना सिखाऊंगा, टेम्पलेट बनाना सिखाऊंगा। उसके बाद आप पूरा चैनल सिर्फ थोड़ी बहुत रिसर्च करके अपने थंबनेल की इमेजेस वगैरह चेंज करके, टेक्स्ट चेंज करके अपना थंबनेल जल्दी जल्दी बना सकते हैं। अब शायद अक्सर नए लोग ये सवाल आकर कमेंट्स में करें कि एहसन भाई हमने वीडियोस कैसे बनानी है, चैनल कैसे बनाना है। वो सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियोस के अंदर सिखाई हुई हैं। ये वो वीडियो है, ये वीडियो देख लें। इस वीडियो के अंदर मुकम्मल तरीकाकार मैंने सिखाया हुआ है। इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ थंबनेल पर बात कर रहा हूँ फेसलेस चैनल की, ठीक है। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में चैट जीपीटी के ज़रिए निशेस सेलेक्ट करना और वीडियो आइडियाज़ निकालना सिखाया था, तो उन्हीं वीडियो आइडियाज़ में से जो भी आपकी वीडियो का आइडिया है, आपने वीडियो उस पर बना ली है, थंबनेल बनाना है, तो जस्ट आपने उस वीडियो आइडिया का टाइटल उठाना है। यहाँ पर जैसे मेरी वीडियो का टॉपिक ये है कि इनसाइड द सरेंडर ऑफ नाजी जर्मनी, यानी जर्मनी ने जो सरेंडर किया था वर्ल्ड वार 2 में, शायद, मुझे नहीं पता, ठीक है, ना ही मेरी ये वीडियो का टॉपिक है। मैं जस्ट आपको सिखाने के लिए मैंने एक टॉपिक चुना है, ठीक है। तो वो मैंने सर्च किया। उसके बाद ये देखें, यहाँ पर ये वीडियोस नीचे आ गई। इनके अंदर ये देखें, इस वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज़ हैं, कम दिनों में ज़्यादा व्यूज़ हैं, ठीक है। उसके अलावा ये वीडियो है, इस पर भी अच्छे व्यूज़ हैं, दूसरे नंबर वाली पे, तीसरे नंबर वाले पे भी अच्छे व्यूज़ हैं। उसके अलावा भी आप नीचे वीडियोस देख सकते हैं जिन पे ज़्यादा व्यूज़ हों, उनके थंबनेल्स आपने डाउनलोड करने हैं। थंबनेल डाउनलोड करने के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स मौजूद हैं, थंबनेल डाउनलोडर्स मौजूद हैं। वहाँ पर सिर्फ वीडियो का लिंक पेस्ट करने से आप थंबनेल्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो इन तीनों थंबनेल्स को डाउनलोड करने के बाद अब अगला काम हमने क्या करना है, इसी टॉपिक को हमने गूगल पे सर्च करना है। जो भी आपका टॉपिक है, मेरा टॉपिक यही है तो मैं इसको गूगल पे पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद आपने आ जाना है इमेजेस में और इस वाक़ये से रिलेटेड, ठीक है, वो जो भी वाक़या हुआ है, हिस्ट्री का वाक़या है या जो भी आप जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो बना रहे हैं उससे रिलेटेड ओरिजिनल तस्वीरें, या अगर आप हिस्ट्री पर काम नहीं कर रहे, किसी ऐसी इमेजिनरी चीज़ पर काम कर रहे हैं जिसकी ओरिजिनल तस्वीरें नहीं होती, तो उसकी आपने खुद बना लेनी है एआई से। लेकिन यहाँ पर हम ओरिजिनल वाक़यात की नीश पर काम कर रहे हैं, हिस्ट्री वाली नीश पर, जिनकी तस्वीरें मौजूद हैं नेट पर, तो हम वो ओरिजिनल तस्वीरें यहाँ से उठाएंगे, ठीक है। 2-3 तस्वीरें मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। ये वाली अच्छी है, ठीक है। उसके अलावा एक ये वाली देख लें, ये भी अच्छी है। जो हमें बेहतर लगेगी उस टाइम हम उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये तस्वीरें हमने यहाँ से डाउनलोड कर ली। अब आ जाते हैं हम अगले काम पर। याद रखिएगा, ये हमारे थंबनेल का बैकग्राउंड नहीं है,
ठीक है। ये तस्वीरें हमारे थंबनेल में यूज़ होंगी लेकिन बैकग्राउंड नहीं है, तो बैकग्राउंड हमने अभी बनाना है और बैकग्राउंड हम अपने थंबनेल का AI से बनाएंगे। ठीक है, बेहतरीन सा बैकग्राउंड बनेगा। तो AI से थंबनेल का बैकग्राउंड बनवाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, ChatGPT में जाना है और वहाँ पे अपनी वीडियो का टाइटल पेस्ट करना है, जो भी आपकी वीडियो का टाइटल है, और साथ में लिख देना है उर्दू में ही, मुझे इस टॉपिक पर थंबनेल बनाना है। तो सिर्फ बैकग्राउंड के लिए मुझे एक प्रॉम्प्ट दे दो, बाकी उस पर टेक्स्ट वगैरह मैं खुद लिखूंगा। ठीक है, ये पूरी बात मैंने इसी तरह से लिखी है, यहाँ पर आप भी देख सकते हैं। ठीक है, और मुझे यहाँ पर प्रॉम्प्ट मिल गया। ठीक है, अब इस प्रॉम्प्ट को मैंने यहाँ से कॉपी किया और आकर मैं पेस्ट करूँगा इसे piclumen.ai पे। ठीक है, पिक्लूमैन एक फ्री वेबसाइट है जो इमेज जनरेशन की होती है। रोज़ की हमें 10 इमेजेस पिक्लूमैन फ्री देता है। तो हम पिक्लूमैन पे जाएंगे और यहाँ पर आकर क्रिएट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अपना साइज सेलेक्ट करेंगे इमेज का, जो कि 16:9 होता है, और एक दफ़ा और यहाँ साइज़ पर क्लिक करके नीचे 2 इमेजेस पर क्लिक करेंगे ताकि एक टाइम में हमें 2 इमेजेस मिल जाएँ। जो भी हमें पसंद आए वो हम रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट करेंगे। नीचे देखें, अब मैंने बाकी इमेजेस भी यहाँ से बनवाई हुई हैं पहले भी। तो ये प्रॉम्प्ट हम यहाँ पर पेस्ट करके अपनी इमेज ले सकते हैं। ये वाली इमेज मुझे पसंद आ रही है तो इसे मैं डायरेक्ट डाउनलोड कर लूँगा। फुल HD में हमारी इमेज हमें मिल जाएगी। बाकी जो आइडियोग्राम वगैरह थे वो फुल HD में हमें इमेज डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं देते थे। ठीक है, लॉक होता था वो। तो ये मैंने डाउनलोड कर ली। अब मैं आ जाता हूँ वो एलिमेंट्स जो हमने अपने थंबनेल में यूज़ करने हैं वो डाउनलोड करने के लिए। अब ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं है, कोई एरोज़ वगैरह आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस थंबनेल के लिए, इस नीश के लिए कोई एरोज़ वगैरह यूज़ नहीं करने। मुझे सिर्फ एक कागज़ का ऐसा टुकड़ा चाहिए जिसके ऊपर मैं अपनी हेडलाइन लिख सकूं। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखूंगा ओल्ड पेपर PNG फॉर हेडलाइंस। ठीक है, ये मैंने लिखा और ये बहुत सारे यहाँ पर नीचे इमेजेस में पेपर हमें मिल गए। किसी भी पेपर के टुकड़े को आप हेडलाइंस में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें एक ऐसा पेपर का टुकड़ा चाहिए जो इस तरह से लंबाई में हो। ठीक है, इस तरह ना हो, क्योंकि हमारे हेडलाइंस जो हैं वो इस तरह से लिखी जाती हैं। तो इस तरह का कोई मैं पेपर का टुकड़ा ढूंढूंगा। और यहाँ पर ये देखें, ये एक मुझे मिला है। अब इसकी वेबसाइट पर हम विज़िट करते हैं। वैकटीजी ये वेबसाइट है, इसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें हमें फ्री में मिल जाती हैं, लेकिन ये पेपर का टुकड़ा फ्री में नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, नीचे और भी बहुत सारे हैं, हम यहाँ से ढूंढ लेंगे। ठीक है, ये वाला मुझे पसंद आ रहा है फ्री वाला, तो इसको मैं डाउनलोड कर लूँगा। ये देखें, यहाँ पे लिखा भी हुआ है फ्री डाउनलोड, और इसको हम यूज़ करेंगे अपने थंबनेल की हेडलाइंस के लिए। हर थंबनेल में, सिर्फ इस थंबनेल में नहीं, जितने भी हम आगे अपने चैनल के लिए थंबनेल्स बनाएंगे इसी में हम अपनी हेडलाइंस लिखेंगे। ठीक है, एक बहुत ज़रूरी काम जो आपने यहाँ पर करना है वो ये है कि आपने अपने थंबनेल्स का सारा डेटा एक अलग फ़ोल्डर के अंदर रखना है, ताकि बाद में आपको डेटा ढूंढने में, कोई तस्वीर ढूंढने में, कोई भी चीज़ ढूंढने में मसला ना हो। जैसे मैंने यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाया और उसके अंदर मैंने अपना ये सारा डेटा, तस्वीरें वगैरह इस फोल्डर के अंदर रख ली। एक और बहुत अहम चीज़ आपने जहन में ये रखनी है कि ये मैंने जो पेपर का टुकड़ा डाउनलोड किया है, ये मैंने ये चीज़ जहन में रख के किया है कि मेरी जो नीश है वो हिस्ट्री वाली है। लेकिन आपकी जो भी नीश है, फाइनेंस की नीश है, कार्टून की नीश है, तो आपने उसके चैनल्स सर्च करने हैं अपने जैसे आप वीडियोस बना रहे हैं और उनके थंबनेल्स देखने हैं, उनके अंदर जो चीज़ें यूज़ हुई हैं आपने वो ऑब्जेक्ट्स डाउनलोड करने हैं अपने थंबनेल्स के लिए। तो सारा डेटा जो हमारे थंबनेल में यूज़ होगा वो हमने डाउनलोड कर लिया है। अब हमारा अगला काम होगा किसी भी ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर पर। मोबाइल में आप पिक्सल लैब यूज़ कर सकते हैं, कैनवा यूज़ कर सकते हैं, और कंप्यूटर में आप कोरल ड्रा यूज़ कर सकते हैं, फोटोशॉप यूज़ कर सकते हैं, इलस्ट्रेटर यूज़ कर सकते हैं। मुझे कोरल ड्रा यूज़ करना आता है, मैं सारा काम अपना कोरल ड्रा पे ही करता हूं, तो मैं यहाँ पर भी अपना काम कोरल ड्रा पे ही करूँगा। लेकिन ये स्टेप्स इंतहाई आसान हैं, सिंपल हैं, आप किसी भी सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं समझने के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले हम आएंगे कोरल ड्रा में और यहाँ पर मैं न्यू प्रोजेक्ट ले लूँगा 16:9 इंचज़ का। ठीक है, ये आपने जहन में रखना है। और ये देखें, ये जो हमारा साइज़ आया है यहाँ पर, ये 16:9 का ही आया है, जो अमूमन हमारे थंबनेल का होता है। इसके बाद हमने अपना सारा डेटा सेलेक्ट करके अपने फ़ोल्डर से यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। ठीक है, ये कर लिया। उसके बाद ये देखें, ये जो हमारा पेपर का टुकड़ा था ये बहुत बड़ा है, तो इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। उसके बाद बाकी डेटा हमारा यहाँ पर साइड पे पड़ा है, इसको हम उठा कर साइड पे करेंगे इस तरह से, तो ये हमारा सारा डेटा अलग अलग यहाँ पर हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले हमने अपने थंबनेल का बैकग्राउंड तैयार करना है। तो बैकग्राउंड तैयार करने के लिए ये देखें, ये जो साइज़ था हमारा, इस साइज़ का हमने एक डब्बा लेना है। डब्बे वाले टूल पे जाएंगे, रेक्टेंगल टूल पे, और उसके बाद यहाँ पर एक डब्बा बनाएंगे। और उसके बाद ये ऊपर देखें, यहाँ पर हम अपना साइज़ एडिट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर साइज़ 16:9 का कर दूँगा, ये ताला ऑन करने के बाद। और उसके बाद हम अपनी इस बैकग्राउंड को राइट क्लिक करके पावर क्लिप इनसाइड कर देंगे इस डब्बे
डब्बे के अंदर, ठीक है। अब ये बैकग्राउंड हमारा इस डब्बे में आ गया है। अगर आप यहाँ पर डबल क्लिक करें तो हम इस डब्बे के अंदर चले जाएंगे और यहाँ पर ये देखें इस डब्बे की आउटलाइन भी नज़र आ रही है और अंदर हमें ये हमारा बैकग्राउंड भी नज़र आ रहा है। इस बैकग्राउंड को हम कभी भी यहाँ से इसी डब्बे के ज़रिए एडिट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, जो चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम यही रखेंगे। उसके बाद हमारी जो रियल तस्वीरें थी हम वो लेकर आएंगे। यहाँ पर एक तस्वीर हमने यूज़ करनी है, ज़्यादा तस्वीरें यूज़ नहीं करनी है। हमने अपना पाकिस्तानी जहन जो है ना वो यहीं पर रखना है। यूएसए वाले थंबनेल के अंदर कोई ज़्यादा रश कर देते हैं ना, जो हम वो अच्छा नहीं लगता उन्हें। थोड़ी बहुत चीज़ें, लाइट सी चीज़ें और साथ में टेक्स्ट वगैरह वो यूज़ करना होता है बस, ठीक है। इस तस्वीर को देखेंगे हम कहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे मेरे ख्याल में ठीक नहीं लग रही नीचे। इस हेडलाइन वाले कागज़ को हम आगे ले आते हैं, ये हमारे बैकग्राउंड के पीछे चला गया है। तो इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट प्लस पेज अप वाला बटन जो प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड के ऊपर तो हमारा ये कागज़ जो हेडलाइन वाला है ये आगे आ जाएगा, ठीक है। और अब हम इनको एडजस्ट करेंगे, तस्वीर को भी और इस कागज़ को भी, ये ध्यान में रखते हुए कि हमारा बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल छुपना भी नहीं चाहिए। जो उसमें मेन चीज़ें हैं वो नज़र आएँ। जहाँ जैसे यहाँ पर ये झंडा है, जर्मनी का है शायद, और नीचे सोल्जर्स हैं। तो मैं चाह रहा था कि ये सोल्जर भी नज़र आए, झंडा भी नज़र आए। तो हमने तस्वीर ऊपर एडजस्ट कर दी और साथ में हेडलाइन वाला कागज़ जो है वो साइड में एडजस्ट कर दिया, ठीक है। ये हो गया। अब ये देखें इस कागज़ जो है ना, इस साइड से थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, तो इसको हम राइट क्लिक करके पावर क्लिप इनसाइड कर देंगे और ये देखें बिल्कुल सेट हो गया है। अब एक और चीज़, तस्वीर को मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगा, बहुत ज़्यादा छोटी लग रही है, नज़र नहीं आ रही। तो बड़ा करेंगे तो ये कागज़ के आगे आ गई, लेकिन हमें हेडलाइन वाला कागज़ आगे चाहिए था जिस पे हेडलाइन लिखी जाएगी। तो अब हम इस तस्वीर को भी पावर क्लिप इनसाइड करेंगे, इस डब्बे के अंदर जाएंगे, इस तस्वीर को सिलेक्ट करके हम कंट्रोल प्लस पेज डाउन 2-3 दफ़ा प्रेस करेंगे और ये तस्वीर हमारी पीछे चली जाएगी इस कागज़ के। और इसके बाद जो हमारे थंबनेल का मेन ढांचा है वो तैयार है। अब हमने सिर्फ़ और सिर्फ टेक्स्ट लिखना है और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी मरहला होता है आपके थंबनेल का कि आपने टेक्स्ट क्या लिखना है। और उसके लिए ही हम ये 3 थंबनेल डाउनलोड करके लाए थे जिन पे ज़्यादा व्यूज़ थे, ताकि हमें टेक्स्ट जो लिखना है वो बेहतरीन मिल सके, ठीक है। तो इन 3 थंबनेल्स में से हम देखेंगे कि सबसे अच्छा टेक्स्ट किस पे लिखा हुआ है जो हमें बेहतर लगेगा, या आप ये भी कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा व्यूज़ जिस थंबनेल पर हों उसी थंबनेल का टेक्स्ट आप लिख सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर ये जो थंबनेल है, नाजी जर्मनीज सरेंडर इन कलर, और जो टेक्स्ट का फ़ॉन्ट और कलर है, कलर में जो बैकग्राउंड में है इस थंबनेल के टेक्स्ट के रेड वाला, वो मैं टेक्स्ट का रखूँगा क्योंकि हमारे टेक्स्ट के बैकग्राउंड में जो हेडलाइन लिखने के लिए हमने एक बैकग्राउंड डाउनलोड किया था वो वाइट के करीब तरीन है, तो इसीलिए मैं डार्क कलर रखूँगा, रेड वाला, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें लिख दिया मैंने। इसका फ़ॉन्ट चेंज करने से पहले एक काम मैं ये कर लेता हूँ कि यहाँ पे ये जो रेड है ना ये सही तरह से नज़र नहीं आ रहा, तो मैं अपने इस बैकग्राउंड वाले कागज़ का कलर चेंज कर लेता हूँ। वो कैसे करना है, वैसे मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स में मुख्तलिफ तरीक़ों से हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं ये करूँगा कि ब्लेंड मूड्स चेंज करूँगा। इस डब्बे के अंदर जाऊँगा और इसके ब्लेंड मूड्स चेंज करते करते ये देखें वाइट हो गया, ये बेहतरीन है, इसके ऊपर साफ नज़र आएगा हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ। तो अब मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। फ़ॉन्ट तकरीबन जो इस वाले थंबनेल के ऊपर है ये एरियल ही है लेकिन बोल्ड में, तो मैं एरियल बोल्ड कर लेता हूँ। इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट करेंगे और मेन लफ्ज़ जो है ना आपके थंबनेल में, जैसे यहाँ पर जर्मनी है, तो इसको मैं हाईलाइट करने के लिए, वैसे हाईलाइट तो नहीं होगा, डार्क लाइट होगा, लेकिन हाईलाइट का मतलब ये होता है कि नज़र वाज़े आए, ठीक है। तो इसको हाईलाइट करने के लिए मैं कलर चेंज कर दूँगा, बाकी रेड है तो मैं इसका ब्लैक कर दूँगा, ठीक है, जर्मनी का कलर। तो ये ज़बरदस्त हो गया। अब आखिरी काम हमने ये करना है कि इसको थोड़ा सा हमने ऊपर से शेडो देने हैं, नीचे से शेडो देने हैं, ताकि एक अच्छा सा 3D लुक हमारे थंबनेल के अंदर आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम इस डब्बे के अंदर जाएंगे जो हमने शुरू में बनाया था और यहाँ पे आके मैं एक बॉक्स लूँगा ये रेक्टेंगल टूल के ज़रिए। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये हमारी नीली आउटलाइन से बड़ा हो, यानी जो हमारा डब्बा है 16x9 का उससे क्रॉस कर जाए, ठीक है। साइड में ट्रांसपेरेंसी टूल है, ये लेकर मैं नीचे से ऊपर की तरफ जाऊँगा और ये देखें अच्छा सा ग्रेडियंट बन गया, ज़बरदस्त सा। तो इसको हम यहाँ पे रहने देंगे और इसको कॉपी करके एक ऊपर भी ले जाएंगे और इसकी डायरेक्शन चेंज करके नीचे की साइड पे ग्रेडियंट बना देंगे। आखिरी काम मैं यहाँ पर ये करूँगा कि ये जो हमारा कागज़ है जिस पे हमने अपनी हेडलाइन लिखी है ये पीछे चला गया है उस ब्लैक ग्रेडियंट के, तो मैं इसको आगे ले आता हूँ। इस बॉक्स के अंदर जाऊँगा डबल क्लिक करके और इसको सेलेक्ट करके पेज अप पेज डाउन करके हम इस अपनी हेडलाइन को आगे ले आएंगे, ठीक है। अब ये देखें कैसा बेहतरीन थंबनेल बनकर हमारे सामने आ गया है। मेरे ख्याल में इतना बेहतरीन थंबनेल इतने कम वक्त में आपको शायद किसी ने नहीं सिखाया होगा यूट्यूब पे, लेकिन यार आप सब्सक्राइब फिर भी नहीं करते, अभी तक 50,000 सब्सक्राइबर नहीं मुकम्मल हुए।
तो सब्सक्राइब लाजमी किया करें। अब हम इस थंबनेल को एक्सपोर्ट कर लेंगे, Ctrl+E के साथ हम यहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कोरल ड्रा में मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स में मुख्तलिफ शॉर्टकट कीज़ होती हैं एक्सपोर्ट करने की। आपने यहाँ पर एक ख्याल करना है कि इसको PNG में एक्सपोर्ट नहीं करना, आपने JPG में एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, वरना YouTube पे अपलोड नहीं होगा ये थंबनेल, फिर आपको परेशानियाँ होंगी। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई दूसरे टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं और कोई सवाल पूछना चाहते हैं, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी अच्छी और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।